भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने एक बार हस्तिनापुर जाने का निश्चय किया। हस्तिनापुर पहुंचने के बाद अक्रूर और कृतवर्मा ने शतधन्वा को मणि की चोरी के लिए भड़काया। शतधन्वा एक बहुत ही दुष्ट और पापी आदमी था। अक्रूर और कृतवर्मा के मंत्रण का प्रभावहीन होकर शतधन्वा ने बुजुर्ग सत्राजित को मरवा दिया और मणि के साथ दौड़कर उसके पास से चले गए। सत्यभामा शतधन्वा द्वारा उनके पिता की हत्या की खबर सुनकर बहुत ही उदास हो गई और रोने लगी। यह पाठ हिंदी में पुनर्वचन करें। अर्थ को संभालने के लिए यह सत्यापनीय ढंग से करें। वाक्य पुनर्वचन करें, एक वाक्य से एक वाक्य करके। उदाहरण के लिए, यदि ऊपर का इनपुट 20 वाक्य है तो मैं आपसे 20 वाक्यों का पुनर्वचन करने का कहता हूँ। फिर भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए उसने इस वचन को दिया कि जब तक श्री कृष्ण शतधन्वा को मार नहीं देंगे वह अपने पिता का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी। इसके बाद उसने हस्तिनापुर जाकर श्री कृष्ण को घटनाओं की सूचना दी। उन्होंने उसी समय सत्यभामा और बलराम जी के साथ हस्तिनापुर से द्वारिका वापस आ गए। द्वारिका पहुंचने के बाद श्री कृष्ण ने अपने आदेश के अनुसार शतधन्वा को बंदी बनाने का आदेश दिया। जब शतधन्वा को पता चला कि श्री कृष्ण ने उसे बंदी बनाने का आदेश दिया है तो वह डरकर कृतवर्मा और अक्रूर के पास गया और उनसे सहायता की प्रार्थना की। हालांकि उन्होंने सहायता करने से इनकार कर दिया, इसलिए उसने स्यमंतक मणि को अक्रूर को सौंप दिया और अश्व पर सवार होकर द्वारिका से भाग निकल गया। श्री कृष्ण और बलराम को तथ्य मिला कि वह भाग गया है, इसलिए उन्होंने उसको मारने के लिए एक रथ पर बैठकर उसका पीछा किया। शतधन्वा ने उनका पीछा करते हुए देखा और डरकर अपने घोड़े से कूद गया और उसके बाद वह घने जंगल की ओर दौड़ने लगा। तभी श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर अलग कर दिया। इस ढंग से उन्होंने दुष्ट शतधन्वा का वध किया और सत्यभामा की प्रतिज्ञा को पूरा किया। कृतवर्मा और अक्रूर सुनकर शतधन्वा की मृत्यु की खबर से डरे हुए होकर अपने परिवारों के साथ द्वारिका से चले गए। श्री कृष्ण को अक्रूर से बहुत प्यार था। जब उन्हें अक्रूर के ले जाने का समाचार मिला तो वे बहुत परेशान हो गए। वे तुरंत उसी समय सैनिकों को आदेश दिया कि वे अक्रूर जी को सम्मान पूर्वक द्वारिका ले आएं। अक्रूर जल्द ही द्वारिका ले आए गए। श्री कृष्ण उनके स्वागत करने के बाद प्यार भरे ध्यान से कहते हैं, चाचा, मुझे पहले से ही पता था कि शतधन्वा स्यमंतक मणि आपके पास छोड़ दी गई है, लेकिन हमें उसकी आवश्यकता नहीं है। आप बहुत धार्मिक और दानी हैं, इसलिए कृपया उसे अपने पास ही रखें। अक्रूर की बात सुनकर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे अपने दोष को स्वीकार करते हुए विनती करने लगे, दयानिधान, आप कार्यकर्ता और सच्चे अनुयायी हैं। मैं आपके आश्रय में हूँ, कृपया मेरी गलतियों को माफ करें। यह बताते हुए उन्होंने मणि को उन्हें सौंप दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गले लगाकर उस मणि को उन्हें वापस कर दिया। तभी अक्रूर जी ने पक्का किया कि वे अब लालच को हमेशा दूर रखेंगे, क्योंकि लालच बुराई का कारण होती है।